धमतरी जिले के नगरी क्षेत्र के किसानों ने धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर धमतरी नगरी मार्ग स्टेट हाईवे में चक्का जाम किया, जिससे सड़क में करीब 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। वहीं प्रशासन द्वारा आश्वासन मिलने पर किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। साथ ही किसानों ने 1 सप्ताह में मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं प्रदर्शन को समर्थन देने सिहावा और बिंद्रा नवागढ़ विधायक पहुंचे थे। इस प्रदर्शन में इलाके के किसान बड़ी संख्या में पहुंचे थे। किसान संघर्ष समिति बेलर बाहरा जोन ने बताया कि ग्राम पंचायत बेलर बाहरा, मेचका, ठेनी, नवागांव सा अंतर्गत आने वाले 20 ग्राम के किसानों का पंजीयन सहकारी समिति में हुआ है। पंजीकृत किसानों को धान खरीदी पंजीयन में गड़बड़ी होने के कारण बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। कहां अधिकारियों से शिकायत के बाद भी उनके समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया, जिससे किसानों में आक्रोश है, जिसको लेकर किसानों ने आज बुधवार को चक्का जाम कर दिया। समस्या था आज का जो धरना एक दूसरा प्रदर्शन था, तो उसमें जैसे हमारे किसानों का समस्या था प्रमुख मुद्दा, जैसे 1 ग्रामों का आज तक पंजीयन होना, उनका टोकन में कैरी फॉरवर्ड बताना, इसमें किसान बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहे थे। और दूसरी बात है राजस्व ग्राम है, उसमें वन पट्टा एवं राजस्व पट्टा दोनों का है, उसमें सिर्फ राजस्व कहीं खरीदे होना, वन का नहीं होना, ये दिक्कत होता था। और तीसरी बात है कि किसानों को जैसे अभी जो खरीदी किया जा रहा है उसमें 450 कुंटल है, जिसमें सिर्फ 2-4 किसानों का हो रहा है। समय भी 15 से 26 तारीख को है। लिमिट को बढ़ाने के लिए 2000 क्विंटल 450 से 2000 क्विंटल किया जाए, ये हमारा मांग था। और तीसरी मांग है, जैसे हमारा जो लगातार 3 वर्ष से मांग कर रहे हैं हम लोग, जैसे ठेनी का जो किसान है, 9 किसान, उसका जो बेलर बहारा नजदीकी केंद्र में न खरीद करके उसको सांकरा में किया जा रहा है। और अर्सी कन्हार जो किसान है 5 किसान, उनका खरीदी न करके उमरगांव किया जा रहा है। उसमें किसानों को बहुत सारा आर्थिक समस्या और बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको हमने शासन प्रशासन कई बार निवेदन किया, उसको अपने वहां से हटा करके अपने नजदीकी केंद्र बेलर बहारा में किया जाए, ये हमारा मांग था। और अगला मांग था, जिससे हमारे किसानों के द्वारा पूंजीपति चिट फंड कंपनियों का वो राशि को वापस दिलाया जाए। ये हमारा जो 5-6 मांग प्रमुख था, जो कि किसानों का जो बहुत ही ज्यादा जो समस्या है टोकन नहीं कटना, क्योंकि अब जैसे धान बोते हैं उसके बाद किसानों को कर्जा वर्जा पटाना पड़ता है बहुत सारा। अब व्यापारी लोग भी उधारी मांगते हैं, वो सभी घर पर आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमारे किसान घबराए हुए हैं कि हमारा धान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये बहुत सारा समस्या हो रहा है। उस समस्या को लेकर हमने मैडम के पास भी 20 तारीख को आया था। मैडम भी बोली थी कि मैंने अपने स्तर पे भेज दूं, क्योंकि ये समस्या स्टेट लेवल है बोले। तो लेकिन हमारे किसान को इस तरह के पता नहीं है कि स्टेट की है कहाँ के, क्योंकि ये पहला वर्ष है कि कैरी फार वाला सिस्टम, और बाकी समय में तो पूरा धान खरीदी किया जा रहा था। लेकिन इसके वजह में आज हमारे किसान जो संघर्ष समिति और वन अभ्यारण्य समिति के जो बैनर तले आज हम मांग के लिए यहाँ पर सड़क मांग किए थे, क्योंकि लगातार हम शासन प्रशासन जाने की हमारी बात को नजरअंदाज किए जाते थे। इसी वजह में आज यहाँ पर बैठे थे। तो यहाँ पर मुद्दा ये आया कि मैडम के द्वारा बोला गया है कि मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, जितने भी आप लोगों का समस्या है, जैसे किसानों का कैरी फॉरवर्ड में प्रॉब्लम आना, वन एवं राजस्व में अगर किसानों का जो खरीदी नहीं हो रहा है, और एवं लिमिट बढ़ाना है, और किसानों का जो सांकरा एवं उमरगांव जो जा रहा है, उनको मैं अपने आवेदन बना के कलेक्टर एवं राज्य स्तर पर भेजूंगा करके आश्वासन दिया गया है। और सिर्फ 1 सप्ताह का समय दिया है, और हमने भी उसके बातों को आज मान लिया है। अगर 1 सप्ताह का अधीन में अगर नहीं होता है तो आज यहाँ पर बैठे हैं। तो इस बार हमने 3 तारीख तक समय दिया है राजस्व मतलब एसडीएम मैडम को। अगर 3 तारीख अगर नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, और आज यहाँ बैठे उग्र आंदोलन करते हुए सीधा संसद से विधानसभा तक हम लोग जाएंगे करके। तो आज किसान संघर्ष समिति जोन बेलर बहारा अभ्यारण्य संघर्ष समिति रिसगांव एवं तहसील नगरी के समस्त किसान प्रताड़ित किसान आज पहुंचे थे धरना स्थल पर, क्योंकि हमारा जो मांग था किसानों के हित के लिए, जैसे आप सभी को पता होगा कि धान खरीदी 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और दुर्भाग्य की विषय है कि हम 1 ग्रामों एवं राजस्व ग्राम से संबंधित किसानों का आज तक के टोकन नहीं कट रहा है। कैरी फॉरवर्ड की सूची में अपूर्ण दिखा रहा है, रकबा 0 दिखा रहा है। तो उसी मांगों को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन चक्का जाम किए थे। लगभग 2 से 3 घंटा चक्का जाम करने के बाद, आश्वस्त करने के बाद, आज एसडीएम अनुभागीय अधिकारी द्वारा बोला गया है कि 1 सप्ताह में निराकरण किया जाएगा। अगर 1 सप्ताह में निराकरण नहीं होता तो आप निश्चित रूप से इससे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो, ऐसे करके बोला गया है। तो उसी के संबंध में आज उनके आश्वासन के बाद आज हम चक्का जाम को सभी किसानों की सूची देकर के चक्का जाम को स्थगित किए हैं। मान लो अगर नहीं हो
अगर मान लो अगर नहीं हुआ तो आज सिर्फ सभी ग्राम के एक किसान उपस्थित हुए हैं। ये एक घर के एक किसान उपस्थित हुए हैं। अगर नहीं होगा तो इससे उग्र होंगे। अपने घर के जितने सदस्य हैं सब उठकर किसी रोड पे बैठेंगे और जब तक कि हमारा मांग पूरा नहीं होगा तो हम इस रोड से उठेंगे नहीं। देखिए, किसानों की समस्या कई अलग-अलग प्रकार की है और यहाँ पे जो किसान आए हैं, वन ग्राम के लोगों का टोकन नहीं कट पा रहा है, ये समस्या है। और ये सिर्फ नगरी ब्लॉक का नहीं है, प्रदेश स्तरीय समस्या है। इसके लिए हम लोग अधिकारियों से चर्चा किए। उन्होंने कहा इसके लिए शासन स्तर पर निर्णय हो रहा है और निर्णय कब होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी आश्वस्त कर रहे हैं। अभी एसडीएम मैडम से बात हुई कि गाँव-गाँव में जा कर के कौन किसान की क्या समस्या है, क्योंकि सबकी अलग-अलग समस्या है, तो वो लोग तैयार हैं। और अभी किसानों को भी हम लोगों ने समझाया है। देखिए, समय तो देना पड़ेगा, बिना समय दिए इसका निराकरण भी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसान मान जाए और समय दे और एसडीएम मैडम पटवारियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ कर के उन किसानों की समस्या का समाधान करें। देखिए, सभी चाहते हैं, अधिकारी भी चाहते हैं कि धान खरीदी हो उनका, जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं धान खरीदी हो और उनका नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग भी चिंतित हैं। तो ये ऑनलाइन होने के वजह से जो शासन स्तर से ऑनलाइन किया गया है, इसलिए सब दिक्कतें आ रही है। अगर ऑफलाइन होता तो तुरंत निराकरण हो जाता।